हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। कल हमने थ्योरी देखा था, आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए समझिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले आसान सा क्वेश्चन है बाबू। कहता है मोहन एवं सोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन में एवं 10 दिन में करता है। मतलब कोई काम है, सवाल पढ़ने के बाद पता चलता है कि मोहन और सोहन को कोई काम करना है। मोहन और सोहन को कोई काम करना है तो कहता है कि जब मोहन करता है किसी काम को, तो क्रमशः का मतलब क्या हुआ? पहले मोहन है तो 20 दिन मोहन को काम करने में लगा है, यानी मोहन को काम करने में लगा 20 दिन। मोहन को कोई काम पूरा करने में 20 दिन लगा। और हमने कल बताया था, याद कीजिए, बताए थे कि नहीं? जो व्यक्ति, ठीक है, या किसी व्यक्ति के द्वारा पूरा काम करने में जो समय लगता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा पूरा काम करने में जो समय लगता है वही उसका डे कहलाता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? याद कीजिए। तब मोहन को कोई काम करने में, यानी काम को कंप्लीट पूरा करने में 20 दिन का समय लग रहा है, तब मोहन का डे कितना हो गया? 20 दिन हो गया। आगे कहता है सोहन को वही काम करने में 10 दिन का समय लगता है। दूसरा व्यक्ति है सोहन, दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा आदमी है सोहन, और सोहन को बाबू लगता है 10 दिन। सोहन को लगता है 10 दिन। अब देखो, इसको हमने बताया था कल कि मान के चलिए कि ए व्यक्ति कोई काम को यदि ए दिन में करता है, बी व्यक्ति उसी काम को यदि बी दिन में करता है, तो दोनों मिल के करेगा। दोनों मिल करके पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे। दोनों के डे को पहले मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए दोनों के डे को जोड़ करके, यानी फॉर्मूला था AB बटा A प्लस बी। बताए थे कि नहीं? बताए थे। तो जो बच्चा को ये फॉर्मूला याद रहेगा वो देखेगा कि ठीक है, अलग अलग मोहन 20 दिन में करता है, सोहन 10 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके मोहन प्लस सोहन दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? 20 गुना 10 अब बटा में 20 प्लस 10 यानी कि 30, इतना दिन में करेगा ना बाबू। अब देखो, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 20/3। 20/3 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 6 दिया 18 यानी 6.2/3 दिन। 6.2/3 दिन ऐसे बना सकते हैं। तो एक तरीका ये हुआ, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम नहीं, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन मेथड। अब देखो बाबू, इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका, माने फॉर्मूला आपको याद है, दो व्यक्ति किसी काम को अलग अलग जितना दिन में करेगा, यदि दोनों को साथ मिलके करना रहेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे AB बटा A प्लस बी। अब देखो बाबू, एक आजकल टीचर बताते हैं एलसीएम मेथड। मतलब मोहन जो है, समझना बाबू, मोहन किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। और उसी काम को सोहन कितना दिन में कर रहा है? उसी काम को सोहन कर रहा है 10 दिन में। तो ये तरीका एलसीएम मेथड कहता है कि दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 20 दिन और 10 दिन का एलसीएम ले लीजिए, तब 20 दिन और 10 दिन का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। और जो दोनों के डे का जो एलसीएम आएगा उसको हम लोग टोटल वर्क कह देंगे। ठीक है, दोनों के एलसीएम को क्या कह देंगे?
टोटल वर्क कह देंगे। और ये 20 क्या है, 20 यूनिट है। ये 20 क्या है बाबू, 20 यूनिट है। मतलब ये हुआ कि अब टोटल काम हमने मान लिया, टोटल काम हमने मान लिया कि दोनों को ये जो टोटल काम है 20 यूनिट काम करना है। मान के चलो 20 यूनिट काम करना है। तो इसका मतलब समझना कि मोहन को 20 यूनिट काम करने में बाबू 20 दिन का समय लग रहा है। मोहन को 20 यूनिट काम करने में 20 दिन का समय लग रहा है, जबकि सोहन को यही 20 यूनिट काम करने में कितना समय लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। 10 दिन लग रहा है तो बाबू हम मोहन का एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी क्षमता। मोहन का एफिशिएंसी निकालेंगे यानी कि मोहन का क्षमता निकालेंगे। कैसे निकलेगा, क्षमता का मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति कितना सक्षम है कैसे पता चलता है, यही ना कि भाई कोई व्यक्ति जो है पर यूनिट टाइम में कितना काम करता है। पर यूनिट टाइम में जो जितना काम कर देगा वही ज़्यादा कुशल होगा, वही ज़्यादा सक्षम होगा। तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम का मतलब ये हुआ कि भैया 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है। 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है। तो किसी व्यक्ति का यदि एफिशिएंसी निकालना है तो आप निकालो कि वह आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। कोई व्यक्ति एक दिन में जितना यूनिट काम करेगा वही उसका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना यूनिट काम करता है बाबू, 1 यूनिट काम करता है। एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तब तो 20 दिन में 20 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 1 यूनिट करेगा तब तो 20 दिन में 20 यूनिट करेगा। अब देखो सोहन 10 दिन में 20 यूनिट करता है। सोहन 10 दिन में 20 यूनिट करता है। इसका मतलब है एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, 2 यूनिट करता होगा काम। सोहन जो है 10 दिन में 20 यूनिट काम करता है, मतलब एक दिन में 2 यूनिट करेगा तब तो 10 दिन में 10 दूना 20 यूनिट काम कर देगा। तो बताओ यहाँ पे मोहन जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, सोहन जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। सक्षम ज्यादा कौन है बाबू, सोहन है। काहे, क्योंकि दोनों एक एक दिन काम कर रहा है, लेकिन एक दिन में मोहन 1 यूनिट काम करता है, मतलब 1 दीवार बनाता है मान के चलो, तो सोहन 2 दीवार बना देता है एक के दिन में, मतलब ज्यादा सक्षम है। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि भैया दोनों मिल करके, यानी दोनों मिल जाए तो टोटल काम कितना दिन में करेगा। तो भैया टोटल काम तो 20 यूनिट है। टोटल काम कितना है बाबू, टोटल काम तो 20 यूनिट है। टोटल यूनिट 20 यूनिट है। अब बाबू देखो इस 20 यूनिट को अब कौन करेगा, अब तो मोहन भी करेगा और सोहन भी करेगा, दोनों मिल के करेगा। तो दोनों मिल के करेगा बाबू, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया, जुट जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी जुट जाएगा। तो बाबू एक दिन में मोहन 1 यूनिट काम करता है और सोहन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिल के कितना यूनिट करता है बाबू, 1 यूनिट और 2 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट। तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 20 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। तो एक दिन में 3 यूनिट किया दोनों मिल करके, तो 3 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, उतना ही डे आ जाएगा। ठीक है, मतलब मोहन और सोहन को करना क्या है, 20 यूनिट काम करना है, चूंकि टोटल काम कितना है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट को यानी टोटल काम को ऊपर लिखेंगे। अब देखेंगे इसका एफिशिएंसी कितना है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है। तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में 3 यूनिट, तब 20 यूनिट करना कितना दिन लगेगा, 20/3। यूनिट कट जाएगा, डे आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 2/3। बताइए बाबू, यही चीज तो पिछले वाले में डायरेक्ट कर दिए थे, AB/A+B, AB/A+B, ये डायरेक्ट लिख दिए थे। नहीं,
इसमें थोड़ा सा समझा के लिखे। लेकिन देखो जब है जो कि फ्रैक्शन बहुत कठिन होगा ना तो यही मेथड आपको काम आएगा। ये पहला सवाल था। अब तो समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन को बताने में हमने 10 मिनट का समय लिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन है उसी पे आधारित। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 आदमी था, मोहन था और सोहन था। यहाँ पे 3 आदमी की बात हो रही है। एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, तीसरा आदमी सी है। 3 आदमी है जो किसी काम को क्रमशः 10, 20 एवं 15 दिन में समाप्त करता है। कहने का मतलब ए को कोई काम करने में 10 दिन का समय लगता है। ए को कोई काम करने में 10 दिन का समय लगता है। उसी तरह से बी को वही काम करने में 20 दिन का समय लगता है। क्रमशः का मतलब ये हुआ कि पहले ए आ रहा है तो ए के लिए यह 10 सूचित करेगा, बाद में बी आ रहा है तो 10 के बाद जो आएगा बी के लिए आएगा, उसके बाद सी आ रहा है तो सबसे लास्ट में आपका सी का दिन दिया हुआ यानी डे दिया हुआ है। तो बाबू सवाल कहता है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो सवाल पूछ रहा है कि तीनों मिल करके करेगा तो कितना दिन लगेगा। हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे बाबू, एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो देखो एलसीएम मेथड क्या है, पहले हम तीनों के डे का एलसीएम निकालेंगे। 10, 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60। बड़ा वाले का मल्टीपल करके देख लेते हैं कि कौन है जो कि मतलब 20 के किस मल्टीपल को यह दोनों नंबर भी डिवाइड कर देगा। तो 10, 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है बाबू, 60। अब देखो ये तीनों का जो एलसीएम आया उसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि 60 यूनिट ये जो है टोटल वर्क है यानी टोटल काम है। ठीक है, टोटल काम को तीनों का एलसीएम जो है टोटल काम को डिनोट करेगा। अब देखो बाबू सवाल कह रहा है कि अब तीनों मिल गया तो समझो ए 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, 60 यूनिट काम कर रहा है। तो 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो बाबू हम ए का पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, उसका सक्षमता यानी कुशलता निकालेंगे कि भाई ए कितना सक्षम है। तो 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो सक्षम यानी एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन का काम। तो 1 दिन में कितना काम करेगा बाबू, तो 10 × 6 = 60 यानी 6 यूनिट। यही ना, कुछ नहीं पता चलता है। तो टोटल काम को ए के डे से डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा उसका एफिशिएंसी। ठीक है, पहले भी बताए थे 1 दिन में जितना काम करेगा वही उसका एफिशिएंसी होगा। तो 10 दिन में 60 यूनिट, तो 1 दिन में 10 × 6 = 60। ठीक है, उसी तरह से बी उसी काम का मतलब कितना, 60 यूनिट काम को 20 दिन में करता है। तो 1 दिन में कितना करेगा, 20 तिया 60 हो जाएगा यानी 3 यूनिट होगा। 1 दिन में 3 यूनिट करेगा तब ना 20 तिया 60 यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से सी जो है 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। सी जो है 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 दिन में कितना यूनिट करेगा बाबू, 2 यूनिट करेगा। 2 यूनिट करेगा तब तो 4 यूनिट करेगा। 4 यूनिट करेगा तब तो 15 × 4 = 60 यूनिट हो जाएगा। अब देखो हमने ए, बी और सी का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिया कि भाई ए का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट है और सी का एफिशिएंसी 4 यूनिट है। अब बोला कि भाई अपना एफिशिएंसी मिला दो, आई पूरा काम कर दो। कितना दिन लगेगा भाई, तो तीनों मिलके काम कितना करना, 60 यूनिट काम न करना है तीनों को। तो 60 यूनिट ऊपर लिखिए, टोटल काम को ऊपर। अब इस तीनों का चूंकि तीनों मिल गया तो तीनों के क्षमता को जोड़ देंगे, तीनों के क्षमता को जोड़ के डिवाइड करेंगे।
तो तीनों का क्षमता जोड़िए, 6 3 9 4 13, यानी 13 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, इतना डे आ जाएगा आंसर। यूनिट से यूनिट खत्म, 13 चौका 52, 5/13 दिन, यही हो गया आंसर। ये मेथड आसान है, ये मेथड क्या है बाबू, आसान है। अब देखिए इसी को हम फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, ये समझ गए तो देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। जो कल हमने फॉर्मूला बताया था उसमें बताया था कि अलग अलग तीन व्यक्ति का यदि डे दिया हुआ है 3 व्यक्ति का, तो याद करिए 3 व्यक्ति के लिए थोड़ा सा पन्ना पलटिए, यदि लिखे हैं कल का क्लास तो इसमें हम बताए थे कि कुछ नहीं करना है, तीनों का जो डे है उसको गुना कर दो, तीनों का डे गुना कर दो और नीचे में लिख दो AB + BC + CA, यही बताए थे। 3 व्यक्ति साथ मिल करके कितना दिन में काम करेगा, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला है ABC बटा AB बटा BC + CA। 2 व्यक्ति के लिए कुछ नहीं, AB बटा A + B। 3 व्यक्ति के लिए ABC बटा AB + BC + CA। अब देखो बाबू, ABC है मतलब A है 10, B के जगह पे 20 है, C के जगह पे 15 है। AB का मतलब 10 और 20, यही है ना। ABC यानी A के जगह पे 10, B के जगह पे 20, ये दोनों को गुना करिए, 20 दहें के 200, AB हो गया। अब प्लस BC यानी B 20 है, C 15 है, दोनों को गुना करिए, 15 दूना 30 यानी कि 300, प्लस CA 15 दहें के 150, ठीक है। अब देखो बाबू ऊपर में 10 20 गुना 15, अब बटाइए कितना हो जाएगा, 3 2 यानी 300 + 200 500, ये 650 आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 5 से 13 × 5 = 65, 5 से 5 दिया 15, 10 दूना 20 दिया 60/13, ये आ गया 13 चौका 52/8/13। अब बताओ बाबू ये मेथड क्या हो गया, थोड़ा लेंदी हुआ कि नहीं हुआ, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब सबसे आसान क्या है, सबसे आसान है एलसीएम मेथड। टाइम एंड वर्क का जो भी सवाल है, भारी से भारी सवाल, आप जो है एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा पहले हमने 2 व्यक्ति का अलग अलग दे करके दोनों कंबाइंड कितना दिन में काम करेगा ये हमने बता दिया। 3 व्यक्ति का अलग अलग डे दिया रहे और तीनों को मिल करके काम करना रहे तो कितना दिन में काम करेगा ये बता दिया। ये बेसिक सवाल है, हर एक एग्ज़ाम में दिख जाएगा, ठीक है। यही 2 टाइप का। अब आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है ए और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब समझे, ए और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब हो गया कि ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। माने दोनों आदमी मिल करके उस काम को 10 दिन में समाप्त करता है। फिर आगे कहता है जबकि ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर देता है। कहता जबकि ए अकेला यानी खुद अकेले ए जो है उसी काम को यदि करेगा तो बाबू 15 दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। तो कहता है कि भाई बी को अकेला करने में इसी काम को कितना समय लगेगा। देखो बाबू इस सवाल को भी आप क्या करो, एलसीएम मेथड से ही बना लो। कैसे, जो देखो समझो जरा। हमने क्या किया, दोनों का पहले एलसीएम निकाल लिया। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमको टोटल वर्क पता चल जाएगा कि काम कितना करना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 15 दूना 30 यानी कि 30 यूनिट है ना। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा बाबू, 30 यूनिट होगा, है ना, 30 यूनिट होगा और यह टोटल वर्क को दर्शाएगा। अब समझना, ए और बी दोनों मिल करके 10 दिन में कितना काम करता है, 30 यूनिट काम करता है। 30 यूनिट काम करता है, तब बाबू 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है
तो एक दिन में कितना करेगा, 10 तिया 30 यानी कि 3 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब पता है क्या निकल गया, ये ए और बी का एफिशिएंसी निकल गया कि भैया ए और बी दोनों को मिला करके एफिशिएंसी है 3 यूनिट काम करने का। और नीचे में अकेले कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। और ए काम कर रहा है कैसे, 15 दिन में यह 30 यूनिट कर देता है। ये 15 दिन में 30 यूनिट कर देता है। इसका मतलब है ई एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में 15 दूना 30 यानी कि 2 यूनिट कर देगा। अब देखो बाबू, ए 15 दिन में 30 यूनिट कर रहा था, एक दिन में 2 यूनिट, मतलब क्या, ए का एफिशिएंसी है 2 यूनिट काम करने का। ए अकेले यदि काम करे तो 2 यूनिट काम कर देगा, और जबकि ए और बी दोनों मिलके करेगा तो कितना कर रहा है, 3 यूनिट। इसका मतलब है बाबू कि ए का एफिशिएंसी तो हमको यहीं से पता चल गया कि 2 यूनिट है, और दोनों मिलता है तो 3 यूनिट काम हो रहा है। इसका मतलब है कि बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में, देखो यहाँ समझो, ए का 2 यूनिट, ए और बी दोनों का 3 यूनिट है। इसका मतलब है ए करेगा 2 यूनिट, मतलब बी 1 यूनिट करेगा, तब तो 2 और 1 मिल करके 3 यूनिट होगा। तो यहाँ से हमको बी की एफिशिएंसी निकल गई, बी की एफिशिएंसी यानी कि बी का क्षमता पता चल गया। तो बताओ यार, बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो भैया बी को पहले काम कितना करना है, तो काम तो भाई टोटल 30 यूनिट है, तो टोटल काम को आप ऊपर में लिख दो 30 यूनिट को, अब बटा। अब चूंकि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा ये पता कैसे चलेगा, तो भैया बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। अब बी का एफिशिएंसी कितना आया है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट से डिवाइड कर दो, तो कितना दिन आ गया, 30 दिन, यानी 30 दिन हो गया आंसर, 30 दिन हो गया आंसर। समझ में आया। एलसीएम मेथड से बहुत आसान है करना, एक बार फिर से आप देखना, कुछ नहीं, एफिशिएंसी और टोटल वर्क का खेल है। टोटल वर्क एलसीएम लेके निकालना है, अब बाकी आपको एफिशिएंसी पता है तो बहुत आसान है सवाल, ठीक है। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, आज समझना। कहता है संजीव किसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है। संजीव जो है किसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है। संजीव किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। मनीष जो है संजीव की अपेक्षा 20% अधिक काम करता है। यहाँ पे देखो, संजीव टोटल काम कितना दिन में करता ही पता है। एक संजीव है जो पूरा काम कर देता है 50 दिन में, मतलब संजीव का डे दिया हुआ है, ठीक है, संजीव का डे दिया हुआ है। और कहता है मनीष संजीव की अपेक्षा 20% अधिक काम करता है। इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, मनीष जो है संजीव की अपेक्षा मतलब संजीव से 20% अधिक काम करता है। 20% अधिक काम करता है मतलब यह 20% अधिक सक्षम है। अरे हम ज़्यादा काम करेंगे तुम लोग से, ज़्यादा मैथ बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम तुम लोग से ज़्यादा सक्षम है, यही ना। अब समझो बच्चा, अब समझो जरा, इसको पहले हम लिख देते हैं। ये है बाबू मनीष, ये है मनीष, और ये है आपका संजीव, ठीक है। ये मनीष कहता है कि संजीव से वह 20% अधिक काम करता है। तब 20% अधिक का मतलब क्या हुआ बाबू, 20% का मतलब तो 1/5 है, 1/5 है। इसका मतलब है कि यदि संजीव 5 काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, 5 का 20% 1 होगा। इसका मतलब मनीष क्या करता है, 5 के 20% यानी 20% ज़्यादा करता है, यानी 5 का 20% 1 आएगा, तब 5 से 1 ज़्यादा, यानी 5 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा काम करेगा। तो संजीव यदि 5 यूनिट काम करता है तो मनीष कितना करेगा बाबू, 6 करेगा, 6 करेगा। तो यहाँ पे देखो तो एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो आया कि नहीं। संजीव 5 यूनिट काम कर रहा है, संजीव 20% का मतलब क्या हुआ बाबू, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। तो इसको ऐसे समझेंगे
कि संजीव मान के चलते हैं कि 5 यूनिट काम करता है, मान के चलते हैं कि 5 यूनिट काम करता है, तो 5 से 20% ज़्यादा सक्षम है, मनीष ज़्यादा काम करता है, मतलब ये 5 यूनिट करेगा, तब 5 का 20% क्या होगा, 1 ना होता है, तब 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब है कि संजीव यदि 5 यूनिट काम कर रहा है तब मनीष कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा, यानी दोनों में एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 आएगा कि नहीं, 6:5 आएगा। यानी मनीष और संजीव के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया बाबू, 6:5 आ गया, 6:5 आ गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, संजीव का डे दिया हुआ है, संजीव का डे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि मनीष अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि बच्चा मनीष का डे पूछ रहा है, मनीष का डे पूछ रहा है। इस तरह के सवाल को समझना कैसे करते हैं, दोनों का एफिशिएंसी हमको मालूम है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा ये मालूम है। तो समझो बाबू, समझना, संजीव एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, संजीव, इसका मतलब यही ना हुआ कि संजीव जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तब 5 यूनिट करता है एक दिन में काम, और टोटल कितना दिन करता है, 50 दिन करता है, तब 50 से गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। संजीव का एफिशिएंसी है 5 यूनिट, माने एक दिन में वह 5 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है संजीव, और टोटल कितना दिन काम किया है, 50 दिन का काम किया है, तब 50 दिन में टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 5 × 50 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट, तो 50 दिन में 50 × 5 यूनिट, ये टोटल काम को दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, मैन गुना डे, टोटल काम को दर्शाया। अब समझो बाबू, मनीष का हमको एफिशिएंसी दिया हुआ है कि यह एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, यह एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, तो ये टोटल काम करने में इसको कितना समय लगेगा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे कि नहीं, 6 यूनिट से डिवाइड कर देंगे कि नहीं। अब ये यूनिट तो खत्म हो गया, ये हो गया 2 × 6, ये हो गया 2 × 25 दूना 50। अब 25 × 25 से 125 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 2/3 दिन, ये आएगा कि नहीं सवाल, समझो अच्छा से समझो, ये आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर। मतलब ये हुआ हमको सवाल जो है 20% अधिक सक्षम, 20% कम सक्षम ऐसा रहे, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले एफिशिएंसी का उस स्टेटमेंट के सहारे रेशियो निकाल लेंगे, और जब रेशियो निकल गया तब तो सवाल कुछ है ही नहीं। एक का डे ऑलरेडी दिया हुआ है और दोनों का हमको एफिशिएंसी आ गया, दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो दूसरा का डे तो निकलेगा ही ना, कैसे निकलेगा देख लिए, ठीक है।